Assalamu alaikum dear viewers, hope you will be fine and having good time. In our previous video we have discussed half of the poem, that is To Speak to Man of class 8th. इसका एक आधे हमने कल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो आज हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे कि राइटर क्या कहना चाहता है, वो हमें इस पोइम के ज़रिए कौन सी मैसेज देना चाहता है। Seeing your shameful deeds, humanity has fallen into lament. जो राइटर हैं he addresses human being that on seeing your shameful, on seeing your obnoxious, on seeing your offensive deeds, आपके जो गलत काम हैं, जो obnoxious offensive जो deeds हैं, आपने जो शैतानी काम किए, ह्यूमैनिटी हैज़ फॉलन इनटू लैमेंट, जो ह्यूमैनिटी है वो लैमेंट करने पे, अफसोस करने पे, मातम करने पे मजबूर हो गई। Should mankind ever own and profess a religion and faith which perverts the essential unity of man into division and disorder? जो राइटर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या जो मैनकाइंड था, जो ह्यूमैनिटी थी, एवर ओन एंड प्रोफेस रिलीजन एंड फेथ, क्या उनका मज़हब और उनका जो अकीदा, जो फेथ है, जो धर्म है, क्या वो यही था विच परवर्ट्स द असेंशियल यूनिटी ऑफ मैन इनटू डिवीजन एंड डिसऑर्डर, जिसने इंसान को करप्ट किया और उसकी जो यूनिटी थी, जो यकसोई थी, यकजहती थी, जो समाजी बराबरी थी, उसको तोड़कर जो इंसान है उनको डिवीजन और डिसऑर्डर में बांट दिया, उनमें तफर्रुक़ पैदा किए, उनमें कन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेस, कन्फ्यूजन्स, फ़िरके और जो दूसरी जातें वो पैदा की। क्या मज़हब इसी चीज़ का नाम है कि लोग एक दूसरे से लड़े, लोग एक दूसरे से अलग हो जाए और उनमें डिवीजन और डिसऑर्डर पैदा हो जाए? क्या ये मज़हब करप्ट हो गया है? टू मिसचीफ एंड डिसरप्शन यू हैव गिवन द नेम ऑफ रिलीजन एंड पैट्रियाटिज़म। जो राइटर कह रहा है कि आज के दौर में जो रिलीजन और पैट्रियाटिज़म है वो एक्चुअली डिसरप्शन और मिसचीफ है, उसी को रिलीजन और पैट्रियाटिज़म का नाम दिया गया है। मिसचीफ धोखाधड़ी और जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो साजिशें होती हैं, एंड डिसरप्शन और जो डिस्टर्बेंस है, कन्फ्यूजन है, लड़ाई या झगड़े हैं, फूट फसादात हैं, इसी चीज़ को आज रिलीजन और पैट्रियाटिज़म, मज़हब और हुब्बुल वतनी का नाम दिया गया है। दैट इज़ वाई पीपल देयर इज़ कन्फ्यूजन एंड क्लैशेस एवरीवेयर। इसलिए हर जगह जहाँ भी हम देखते हैं, जिस जगह भी हम जाते हैं, वहाँ कोई ना कोई कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर या कोई लड़ाई झगड़ा या कोई फसाद बरपा है। दैट विच यू कॉल अवेकनिंग इज स्टूपिफाइंग हैंगओवर। द राइटर कह रहा है कि उस चीज़ को जिसको आप अवेकनिंग कह रहे हो, रेनिसेंस कह रहे हो, बेदारी कह रहे हो, तरक्की कह रहे हो, इज़ द स्टूपिफाइंग हैंगओवर, ये एक्चुअली उस शराब की तरह है जो बाद में इंसान को मस्त कर देता है, उसको बेहिस कर देता है, उसको फिर अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती, या उसको फिर पता नहीं होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो जैसे कोई जो शराब पीता है फिर उसके बाद उसका नशा चढ़ जाता है, तो उसको फिर समझ नहीं आती अच्छे बुरे की। तो राइटर कह रहा है कि ये वही चीज़ है जिसको आप अवेकनिंग, बेदारी या तरक्की या जो रोशनी है, मॉडर्निटी, उसका नाम देते हो। योर ओन मिसडीड्स हैव deluded यू एंड यू ग्रम्बल अगेंस्ट फेट। जो पॉइंट कह रहा है कि आपके जो गलत काम है, आपने जो गलत रास्ता इख्तियार किया है और जो गलत काम किए हैं, शैतानी काम किए हैं, हैव deluded यू, उस चीज़ ने आपको गुमराह कर दिया, एंड यू ग्रम्बल अगेंस्ट द फेट, और आप खाली तकदीर के ख़िलाफ़ शिकायत करते रहते हो, कोसते रहते हो कि शायद तकदीर की वजह से ये चीज़ हो गई, लेकिन ये आपके अपने जो काम है, अपने जो एक्शंस हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वही है। दैट इज़ वाई यू आर ग्रम्बलिंग अगेंस्ट द फेट। आप इसी वजह से तकदीर के ख़िलाफ़ बातें करते हो, आपको लग रहा है कि शायद ये आपके तकदीर में लिखा है, ये जो आपकी मुसीबतें आ रही हैं, बट इट इज़ एक्चुअली द रिज़ल्ट ऑफ योर मिसडीड्स। लेकिन शायर जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि ये एक्चुअली आपका जो मिसडीड्स हैं, आपके जो गलत काम है, शैतानी काम है, शैतानी अफ़ाल हैं, ये उनका रिज़ल्ट है, उनका नतीजा है जो आ रहा है। स्टिल परस्यूइंग द हैकनीड ways, still pursuing the hackneyed ways, how can you ferry across? पॉइंट कह रहा है कि आप अभी भी वही ओल्ड फैशनड, वही पुराने जो आप काम या पुराने वही आप उस स्टाइल से काम कर रहे हो। यू आर नॉट चेंजिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हो। आप फिर से वही चालें, फिर से वही धोखाधड़ी, फिर से वही
बदयांती फजूल के काम, जो लड़ाई या झगड़े हैं फिर से वही उन्हीं कामों में उलझे हुए हो। हाउ कैन यू फेरी अक्रॉस, आपकी जो किश्ती हैं वो इस दरिया या इस समंदर को कैसे पार कर पाएगी। जो आपके जो तरीका है, आपका जो हिकमत अमली है, आपका जो लाहे अमल है। यू आर हॉट रिलेंटसली वाइब्रेटिंग, जो राइटर कह रहे हैं कि आज का जो इंसान है उसका दिल बेकरार है, उसको कहीं सुकून नहीं मिल रहा है। ही इज़ नॉट गेटिंग कंटेंटेड, वो राज़ी नहीं हो रहा है उसमें। वो जो वो जो ये कि उसमें वो शांति नहीं है, वो एक बेकरारी, एक उलझन में फंसा हुआ है। योर विजन क्लाउडेड बाई फैंटेसीज, आपका जो विजन है, आपकी जो बसीरत है, आपको जो नज़रिए हैं उस पर वो फैंटेसी, ख्याली पुलाव और फजूल की जो चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो, तो वही उसी ने आपको क्राउड किया है, उसी ने आपको घेरे हुए हैं। आपको अभी नज़र नहीं, आपको अभी हकीकत नज़र नहीं आ रही है। यू आर जस्ट इन द फैंटेसीज, आप जो फैंटेसीज हैं, जो टू बिल्ड कैसल इन द आयर, फजूल की चीज़ों में उलझे हुए हैं और आप अभी हकीकत आपके सामने नहीं आ रही है। ऑल दिस इज़ अ फैंसीफुल ड्रीम, राइटर कह रहा है कि ये एक खूबसूरत ड्रीम है, खूबसूरत ख्वाब है, लेकिन जो खाली ख्वाब ही है इसकी कोई हकीकत नहीं है। आप ख्वाब में जो मगन हो गए हो। नाउ वेकअप एंड ही आस्क्ड ह्यूमन बीइंग टू वेकअप, ये इंसान से कह रहा है कि अब आपका वक्त आ गया है कि आप बेदार हो जाओ। ओ मैन, ओ ह्यूमन बीइंग, वेकअप, बेदार हो जाओ। फ्रेंड्स एंड मेट्स हु शेयर योर वू लाइक पॉट्स ऑफ योर हार्ट, फ्रेंड्स और मेट्स, जो आपके दोस्त हैं और जो आपके साथी हैं, जो आपके फैमिली हैं या जो आपके रिलेटिव्स हैं, हु शेयर योर वू, जो आपके दुख दर्द में शरीक हो जाते हैं, शरीक हुए हैं। लाइक पॉट्स ऑफ योर ओन हार्ट, जस्ट दे आर लाइक पॉट्स ऑफ योर ओन हार्ट, वो जैसे आपके दिल का हिस्सा है। हाउ कुड यू टेयर देयर हार्ट्स, राइटर कह रहा है कि आप इनके दिल को कैसे टेयर कर सकते हैं, कैसे तकलीफ पहुंचा सकते हैं, कैसे इनके दिल को चोट पहुंचा सकते हैं, टू पीसेस, टुकड़ों में बांट सकते हैं। यू ब्लड थर्स्टी मैन, राइटर कह रहे हैं कि दिस मैन हैज़ बिकम लाइक अ बीस्ट, लाइक अ ब्लड थर्स्टी एनिमल, कि इंसान अब एक जो खूंखार जानवर हैं, खून आशाम जानवर हैं, उसकी सी हालत हो गई है। दिस ह्यूमन बीइंग इज़ नो लॉन्गर ह्यूमन बीइंग, ही इज़ जस्ट लाइक ए वाइल्ड एनिमल, ये इंसान अब वो इंसान नहीं रहा है, वो अब एक जैसे जंगली दरिंदा या जंगली जानवर बन गया है, जो दूसरे को मार कर उसका खून पी जाता है। इन योर ओवन गार्डन यू कट द रूट्स वाइल वाटरिंग ट्विंग्स एंड लीव्स, राइटर जो है वो यहाँ पे एक पैराडॉक्स इस्तेमाल करता है, एक ज़िद इस्तेमाल कर रहा है, एक वो पन इस्तेमाल कर रहा है। वो इंसान से कह रहा है, ह्यूमन बीइंग से, दैट इन योर ओन गार्डन, आपका जो गार्डन है, आपका जो बाग है, दैट मीन्स दिस वर्ल्ड, यू कट द रूट्स, आपके जो पौधे हैं, आपके जो पेड़ हैं आपके गार्डन में, आप उनके जो रूट्स हैं वो काटते जा रहे हो। वाइल वाटरिंग ट्विग्स, और ऊपर से जो ट्विग्स हैं, टहनियाँ हैं और लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनको पानी देते जा रहे हो। इससे तो काम नहीं होगा, ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हैं। अगर आप उनके रूट्स काटोगे तो वो पेड़ तो फिर सूख जाएंगे, फिर उसको पानी देने से या वो वाटरिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं। योर ओन होम योर रैंसैक, जो आपका अपना घर है, जो आपका अपना मकान है, दैट मीन्स दिस वर्ल्ड, योर रैंसैक, आपने वो बर्बाद कर दिया। योर लाइफ एंड योर सोसाइटी एंड रविज, और आपने इसको लूट लिया, आपने इसको बर्बाद कर दिया। एंड टेयर अपार्ट, और आपने उसको काट फाड़ दिया, आपने इसको बिल्कुल तहोबाला कर दिया। सो द राइटर इन दिस पोइम एक्चुअली speaks the condition of the modern man and what he needs to done to come back to his former position। जो राइटर है वो इंसान से कह रहा है कि what you need to do to come back to your former position, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए कि आप अपने असली हालत पे वापस आ जाए। बिकॉज यू हैव फॉर्म फ्रॉम योर ग्रेस, आप अपने मर्तबे से गिर गए हो, आपने एक जानवर की शक्ल इख्तियार की है, ए ब्लड थर्स्टी एनिमल, एक खूंखार जानवर, खून पीने वाला। और आप अपने ही जो रूट्स हैं, अपने ही जो बुनियादें हैं, उनको ख़त्म कर रहे हो और अपने ही घर को बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। तो ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। यू नीड टू वेकअप, आपको बेदार होना है। एंड ट्राई टू कम बैक टू योर फॉर्मर पोजीशन, आपको फिर से अपनी असली हालत में आना है, जो मर्तबा और अपने आप को दिया था। यू नीड टू कम बैक टू दैट वेरी पोजीशन, आपको वही हालत अख्तियार करनी है, उसी कंडीशन में वापस आना है।
सो दिस वाज द पोएम स्टार स्पीक टू मैन, जिसमें जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं, वो इंसान से बात कर रहे हैं। तो ये जो राइटर हैं, ये एक्चुअली इसमें एक मैसेज देना चाहता है ऑफ द अबाउट टू द मॉडर्न मैन एंड हिज अबाउट हिज कंडीशन एंड वायर ही इज़ हेडिंग टू। एक मॉडर्न मैन जो बाहिर समझ रहा है कि मैं तरक्की कर रहा हूँ, मैं मॉडर्निटी की तरफ जा रहा हूँ, मैं रोशनी की तरफ जा रहा हूँ, मेरा रेनिसेंस हो रहा है। एक्चुअली वो तबाही की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। सो दिस वाज द पोएम स्टार स्पीक टू मैन। एक्चुअली इट इज़ अ कश्मीरी पोएम, तो by Abdullah Azad, a famous Kashmiri poet of previous past years। तो पिछले टाइम में एक बड़ा मशहूर शायर था एंड लेटर ट्रांसलेटेड फ्राम कश्मीरी बाई प्रोफेसर जी आर मलिक। और इस पोइम को प्रोफेसर जी आर मलिक, जो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में, तो उसने उसको ट्रांसलेट किया। इट वाज अ वेरी डीप एंड सीरियस पोइम। ये बड़ी सीरियस पोइम थी, डीप थी, जिसमें कोई कॉमिकल एलिमेंट नहीं था। एक मैसेज थी जो राइटर सबको देना चाहता है, रीडर उसको देना चाहता है, अबाउट द ह्यूमैनिटी एंड अबाउट द ह्यूमन्स। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पोइम। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दे। और अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि जो आने वाली और वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू। विश्वास।